अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शहजाद नवीद है और मैं आपका सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग का उसका आपका लेक्चर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेमेस्टर जो है इंशाल्लाह आप लोगों की और मेरी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the objective of which is to enable the auditor to give an independent and professional opinion on the financial statements and state of affairs of your auditee of your client जिसका आप audit कर रहे हैं, whether or not they give true and fair view of its state of affairs for the period under review। आप अपने क्लाइंट का जब ऑडिट करते हैं, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ओपिनियन दे सकें कि जो वो काम कर रहे हैं वो दे गिव वेदर और नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या वो उसकी फैक्चुअल पोजीशन को स्टेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके लेंडर्स होते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, वो मैनेजमेंट होती है, वो एम्प्लॉइज होते हैं इसी बिजनेस के। जो इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल अदर ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटिंग के हो सकते हैं या जो होते हैं वो होते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे शुड कंप्लाई with the provisions of companies ordinance 1984, and then the objective of auditing is to detect error and fraud. The objective of financial statements, the audit of financial statements is to prevent or error and fraud, and the objective of auditing is to provide advice to the client for the betterment, for the improvement of accounting and internal control system। अब ये अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग होती है या जो आपकी ऑडिटिंग होती है इसके बीच में आपके डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमेटिकली कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर, whereas auditing means inspection of the books of accounts and financial statements of an organization। देखिए अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। सिस्टमेटिकली मीन के पहले आप जनरल लेजर के अंदर जो है जनरल के अंदर ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, जनरल से आप पोस्टिंग करते हैं, उसके अंदर लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, फिर लेजर्स के अंदर से हम उसमें से ट्रायल बैलेंस जो है तैयार करते हैं, एंड देन ट्रायल बैलेंस जो होता है आपके क्लाइंट का उससे हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट वगैरह जो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। दिस इज व्हाट द सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। वेयर एज ऑडिटिंग क्या होती है, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर हो रही हैं उनका हमने इंस्पेक्ट करना होता है, उनको हमने एग्जामिनेशन करना होता है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वेदर इट इज़ फैक्चुअल और नॉट। गवर्न बाय जो अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, दैट इज गवर्न बाय आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। या आपने इससे पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसके अंदर आपने आईएएस का जिक्र सुना होगा। जबकि जो ऑडिटिंग होती है ये दैट इज गवर्न बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, या इसको आप कहते हैं इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग, या इसको भी आप आईएएस कह सकते हैं। याद रखें कि ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जो है ये आईएएस क्या होते हैं, ये लॉ होते हैं, ये बिजनेस लॉ के लिए लॉज होते हैं। तो कभी भी लॉ को आप खुद से जो है ना इंटरप्रेट नहीं कर सकते, किस जो है इसको आपने लॉ की लैंग्वेज में ही आपने इसको लिखना होता है। सो जो भी हम टर्म्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे तो कोशिश आप नहीं कर रहे हैं कि आप उन जो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से समझें। ये आपका एक टेक्निकल जो सब्जेक्ट होगा, काइंड ऑफ टेक्निकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब वर्क परफॉर्म बाय अकाउंटिंग के अंदर जो होता है, एक जो वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है वो आपका अकाउंटेंट होता है, जबकि ऑडिटिंग में आपका ऑडिटर होता है। लेकिन ऑडिटर कौन होता है? देखें, आप किसी भी काम को, किसी भी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी के काम को उस वक्त तक इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस वक्त तक चेक नहीं कर सकते, उस वक्त तक एग्जामिन नहीं कर सकते जब तक कि वो काम आपको खुद ना आता हो। मीनिंग देयर बाय आप एक अच्छे ऑडिटर तभी बन सकते हैं जब तक आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं होंगे। अगर आपको एक चीज़
प्रिपेयर करनी ही नहीं आती, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता ही नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक कीपिंग ही नहीं करनी आती, तो आप उसको किसी के काम को कैसे चेक करेंगे? आप उसकी बुक कीपिंग को, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करेंगे? इसमें जो एक डिफरेंस होता है वो होता है पर्पस होता है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग होता है, क्या होता है? टू शो द परफॉर्मेंस, to show the profitability and to show the financial position of an organization. किसको शो करते हैं? जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद आपकी जो क्लाइंट्स की जो मैनेजमेंट होती है, या उसी इदारे के जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं उसके एम्प्लॉइज होते हैं। Whereas to audit का पर्पस क्या होता है? To reveal the fact that to which extent financial statements of an organization given true and fair view. जबकि ऑडिट का आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपके क्लाइंट की, क्या वो फैक्चुअल बेस्ड हैं, ठीक है, क्या वो मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है, ओके। अब आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट कब होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग क्या होती है? जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन करना, लेजर के अंदर उनको पोस्ट करना, एंड देन ट्रायल बैलेंस के अंदर उनको पोस्ट करना। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है वो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स आपकी इनकम एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकम और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, आपकी स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दिस इज व्हाट ये आपकी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ऑडिटिंग स्टार्ट्स कब होती है? जहाँ पे काउंटिंग एंड होती है। जब आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, अब आप उसका क्या होगा? अब आप उसका ऑडिट होगा। और याद रखें कि हमेशा जो ऑडिटर होता है वो रिवर्स ऑर्डर में, जो प्रोफेशनल ऑडिटर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में चेक करेगा। वो बैलेंस शीट से लेके आइटम्स को चलेगा, वो बैलेंस शीट्स के अंदर से मुख्तलिफ हेड्स को उठाएगा, वो देखेगा कि अच्छा ये अगर कोई एसेट्स का हेड है उसकी वो डिटेल में जाएगा, उसके लेजर में जाएगा, उसकी ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, वो देखेगा कि क्या वेदर ये ट्रांजेक्शन जो थी क्या ये प्रॉपरली बुक हुई या नहीं हुई। Period. Accounting is a continuous period. Accounting is a continuous process. Day-to-day recording of transactions are done. अकाउंटिंग के अंदर हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने आज की डेट में कोई ट्रांजेक्शन की है, आप कोई चीज़ परचेज की है या कोई चीज़ सेल की है, तो उसको हम आज की ही डेट में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमने कोई एक 1 वीक पहले हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको 1 वीक पहले की ही डेट में रिकॉर्ड करेंगे। Whereas auditing is a periodic process. Periodic process मीन कि जब ऐसा नहीं होगा कि आज हमने ट्रांजेक्शन किया उसका भी साथ में ऑडिट हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता। आपका जो होता है ऑडिट हो सकता है बायएनुअली, हो सकता है आपका जो इंटरिम ऑडिट हो सकता है जिसको बायएनुअली कहते हैं, 6 मंथ्स के बाद हो सकता है, 3 मंथ्स के बाद हो सकता है। लेकिन जो एक प्रॉपर ऑडिट होता है वो आपका बाय द ईयर एंड होता है। अगर जब आपका फाइनेंशियल ईयर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये 30 जून को कंप्लीट होता है, तो आपका जो होगा ऑडिट होगा वो जुलाई ऑनवर्ड आप किस वक्त भी हो सकता है। सो ऑडिटिंग इज ए पीरियोडिक प्रोसेस। अब इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि ऑडिटर की कुछ जनरल एथिक्स होती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस। Auditor is independent of management, meaning thereby he is not under the control or influence of the management. देखें, जो ऑडिटर होता है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, मैनेजमेंट से कोई बेनिफिट ले रहा है, तो वो कभी भी अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो एक अनबायस्ड रिपोर्ट वो नहीं दे सकता, वो एक प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो आपके ऑडिटर होंगे दे शुड बी रिपोर्टिंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी। सो आपकी जो ऑडिट होता है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में, अगर आप मैनेजमेंट से कोई बेनिफिट्स लेते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का, या मैनेजमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है, तो कल को आप जो है उनके साथ जो है ना आप एक प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं दे सकते। इंटेग्रिटी। ऑडिटर इज ऑनेस्ट एंड इज नॉट करप्ट। ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए और उसका जो है ना करप्शन का वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। Objectivity. The auditor obtains the evidence needed to form an opinion and his opinion is based on that evidence alone. देखिए, ऑडिटर को जो ओपिनियन फॉर्म करनी होती है अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट शुड बी बैकअप बाय सम एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। सो उसको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जनाब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये अमाउंट या ये ट्रांजेक्शन सही है। नहीं, आपकी अपना जो है ना इसमें जजमेंट जो है ना वो कुछ नहीं रखती जब तक कि आपके पास कोई एविडेंस ना हो। अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन का एविडेंस है,
आपके पास किसी भी करप्शन का एविडेंस है तो वो आपने प्रेजेंट करना है, और वो आपकी ऑडिट ओपिनियन को सपोर्ट करेगा, ना कि आपकी पर्सनल जजमेंट जो होगी उसके अंदर नहीं काउंट करेगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। Auditor has attained certain professional qualification, has acquired the requisite skill, and has attained the experience necessary for audit and performs his work with planning and due diligence. जो ऑडिटर है उसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए उसको, या वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, या वो आपका चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो सकता है। उसको एक प्रोफेशनल, इन जो बॉडीज हैं, अकाउंटिंग बॉडीज हैं, इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। एंड रिक्विजिट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो उसके ना सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बल्कि उसका किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ जो है ना एफिलिएशन होनी चाहिए। उसको कहते हैं कि उसने आर्टिकल्स किए हों, 4 साल के आर्टिकल्स होते हैं जब आप फर्म के अंदर जाते हैं, तो ऑडिट फर्म के अंदर जाते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनर के, जो ऑडिट फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनके साथ, और उसके बाद 4 साल का ऑलमोस्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए, तब आप ऑडिटर के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी। Auditor neither discloses information obtained during the course of audit without permission of his client, except when required in the court of law, nor uses the information for himself. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या होता है कि आपके पास बहुत सी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है जो कि किसी हर जनरल किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकती। बिजनेस के कुछ सेंसिटिव अफेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे टू द थर्ड पार्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ओन या समवन एल्स। ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस सूरत में डिस्क्लोज कर सकता है जब कोई उसके कोर्ट कोई एलिगेशन आ जाए उसके ऊपर, या कोर्ट आप इससे इसका कोई एविडेंस मांगती है। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। The auditor should follow the basic principles and essential procedures together with related guidance as contained in ISAs. जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटर शुड बी इक्विप्ड विद, उसको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। याद रखिए हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए, ऑडिटर की कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑडिटर्स की जो इखलाकियात होती हैं वो क्या होनी चाहिए। सो इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। The auditor should perform his work with an attitude of professional skepticism, meaning thereby forming an opinion only after obtaining sufficient and appropriate audit evidence, instead of blindly accepting any information or explanation given by the management. देखिए इसके अंदर दो चीजें का कहा गया है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन आफ्टर obtaining sufficient number 1 sufficient, it belongs to the quantity of audit evidence, and appropriateness is about the qualitative characteristics of audit evidence. So इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपको कोई भी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन सपोर्ट में कोई भी आपको जो रिकॉर्ड देती है, आपको दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली। आपने उसको वर्कआउट करना है कि क्या ये रिकॉर्ड जेन्युइन है या नहीं, कहीं फेक तो नहीं है। अगर कोई बैलेंसेस की कोई लिस्ट है तो उसको आपने कंफर्मेशन करनी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे आने वाले कोर्स कंटेंट्स के अंदर, हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। सो द ऑडिटर should perform his work with an attitude of professional skepticism, right? Forming an opinion after obtaining sufficient and appropriate audit evidence. जब आपके पास audit evidence आता है तभी आप opinion form कर सकते हैं, instead of what blending accepting information that is provided by the management. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट की जो डेफिनेशन है, द डिफरेंसेस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द ऑडिटर, ये आपको समझ आया होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें कीजिएगा। कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। इस कोर्स कंटेंट के मुताल्लिक जो आपने पढ़ा, कोई ऐसी चीज़ जो हमने स्किप कर दी है तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करें, एंड इंशाल्लाह आई विल एड्रेस योर क्वेरीज, योर इश्यूज, योर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।